देवास जिले के बागली तहसील में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग अपनी विभिन्न मांगों का निराकरण करने के लिए देवास पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि हम कलेक्टर गुप्ता से मिलेंगे, उसके बाद ही यहां से रवाना होंगे। कलेक्टर के ग्रामीण दौरे पर जाने के चलते करीब 8 घंटे ग्रामीण जन कलेक्टर परिसर में डटे रहे। क्षेत्र के दयाराम ठाकुर ने बताया कि हमारे जिले के आदिवासी क्षेत्र बागली विधानसभा में छोटी मोटी कई समस्याएं हैं, जिसका कोई समाधान नहीं होता। 7 दिन पहले भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया था, इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आदिवासी क्षेत्र में कई जगह में कालाबाजारी की जा रही है, कार्रवाई होनी चाहिए के संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी है। वहीं देर शाम कलेक्टर द्वारा पहुंचकर आदिवासियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना, जिस पर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा उनका धन्यवाद दिया गया। वहीं कलेक्टर द्वारा बताया गया कि बागली विकास खंड के कुछ आदिवासी ग्रामीण जन अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, उनसे चर्चा कर उनको आश्वासन किया है कि सभी समस्याओं का निदान होगा, नियमित जांच करके उचित कार्यवाही की जाएगी। आज कुछ आदिवासी क्षेत्र के लोग, स्पेशली आपके बागली क्षेत्र के लोग आए थे। उनकी कुछ मांगे थी, जैसे कि कुछ, वैसे तो मैक्सिमम मांगे केस बाय केस की ही थी कि किसी केस में अतिक्रमण की बात थी, तो किसी केस में शासकीय भूमि पर किसी और व्यक्ति के द्वारा कब्जे की बात थी। एक बात थी जो आपका पीडीएस प्रणाली में अनियमितता को लेकर थी, और एक बात ग्राम पंचायतों में कुछ भ्रष्टाचार को लेकर थी। ये ब्रॉड बातों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। तो ज्ञापन में जितने भी बिंदु दिए गए हैं, बिंदुवार जांच की जाएगी। जहां पर कोई लीगल पॉइंट होगा वहां पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कई राशन की दुकानों का भी उन्होंने ऐसा उल्लेख किया था कि वहाँ कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने एक राशन दुकान और एक पर्टिकुलर सेल्समैन के बारे में बताया कि वहां पर कालाबाजारी हो रही है। तो निश्चित रूप से जो उनके द्वारा दस्तावेज दिए गए हैं उस पर जांच की जाएगी। हाँ सर, कलेक्टर साहब से हम मिल गए हैं, वो मुलाकात हो गई है उनसे, बड़े लंबे समय से इंतजार था और वो आ गए। उन्हें हमारी पूरी बात सुनी है और जिन जिन मामलों में कि हमने उनसे मांग की है, उन्होंने उनका बाकायदा उनके कागज देख रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। क्या क्या मांगे थे आप? हमारे जो वर्षों से हमारा कब्जा है, उस कब्जे को बहाल किया जाए, और जो गैर कानूनी तरीके से जो राजस्व विभाग हमारी जमीनों को दूसरे लोगों को बेच रहा, नाम हस्तांतरण कर रहा, उस पर रोक लगाई जाए। और जो पंचायत में जो सचिव जो सरपंच जो काम कर रहे हैं, वो अधूरे काम पड़े हैं, उनको पूरा किया जाए। और दूसरा जो राशन का मामला है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। राशन का क्या मामला था? राशन का मामला ये था सर कि जो सेल्समैन है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, हमको नहीं देते हुए वो बेचे। कौन सा गांव? सड़क भ्रष्टाचार की भी उठाया था। हाँ, वो उसी में है ना, मतलब पंचायत के उसमें। कौन से गांव का मामला है राशन का? ये मालीपुरा रोजगार का। और भ्रष्टाचार का मामला और भी उठाया था। भ्रष्टाचार पंचायत कौन सी है? चार बेड़ी। यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हुआ? ये निर्माण हो गए, पैसे पूरे निकल गए और निर्माण काम नहीं हुआ, काम अधूरे पड़े। बताया था राज्यपाल जी आए थे तो पार्किंग के लिए जगह थोड़ी हुई थी, क्या मामला? हाँ, वो भी सर हमारे जो 40 साल पुराने जो हमारे आदिवासी परिवार रह रहे हैं, तो केवल हमारे मकान तोड़े गए, बाकी जो दूसरे के मकान बने वो उनको नहीं तोड़ा गया। अभी कलेक्टर साहब ने क्या बोला? उनने पूरा आश्वासन दिया कि पूरे कागजात देके मैं तुरंत इस पे कार्रवाई करूंगा। आपका नाम बताइए। मेरा हाँ, भैया बताइए, अभी कलेक्टर साहब से मिले आप, कैसा क्या लगा आपको? आप सुबह से बैठे हुए थे। हमारे पुरखे टंट्या भील बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हुए आए हैं, और वर्तमान समय में हमारा आदिवासी समुदाय भी यही जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रहा है। कई कलेक्टर आए और कई कलेक्टर चले गए इस देवास जिले में, लेकिन ये गुप्ता जी पहले ऐसे कलेक्टर है जिन्होंने आदिवासियों के बीच में उपस्थित होकर आदिवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। हम कलेक्टर साहब का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम बताया आपका? राकेश देवड़े, गाँव? बागली। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।